हेलो जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो। आज मैं आपके लिए लाइव लेकर आई हूँ, जो कि हमारे साथ जर्मनी से जॉइन होने वाले हैं। जो भी मुझे इस बिज़नेस के कारण जानते हैं, उनको तो मेरे बारे में पता ही है। बट जो लोग मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या रिप्ले देखेंगे, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्टली। मेरा नाम रेणुका है और मैं यूएसए में रहती हूँ, अपने हस्बैंड और 2 ट्विन बेटियों के साथ, और साथ में अपना डिजिटल बिज़नेस भी सक्सेसफुली रन कर रही हूँ। बेसिकली मैं इंडिया से हूँ, नाउ आई एम अ होम मेकर। तो आपके सामने ये लाइव लेकर आने का एक ही मोटो है। जो भी लोग आज स्केप्टिकल है, उनको लगता है कि ये बिजनेस फ्रॉड है, उनको ही बताने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, ये बिजनेस कैसे रन हो रहा है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको ही बताने के लिए आज हम लोग लाइव लेकर आए हैं, ताकि वो हमारी इस जर्नी में शामिल हो सके। तो चलो ज़्यादा लेट ना करते हुए मिलते हैं हमारे गेस्ट के साथ, परवीन जी, जो कि जर्मनी से हमारे साथ जॉइन होने वाले हैं। बाय प्रोफेशन वैसे तो वो एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं और सक्सेसफुल बिजनेस भी रन कर रहे हैं। तो चलो बात करते हैं उनकी जर्नी के बारे में। हेलो परवीन जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो नमस्ते, आप? सत श्री अकाल। बस ठीक है, आप सुनाओ कैसे हो? ठीक-ठाक हो? मस्त मस्त। हाँ जी, वैसे तो आपने बता ही दिया मेरा नाम परविंद है, हम्म। परविंदर कौर है रियल में, और परविंदर गोत्रा नाम से मैं अपना पेज चला रही हूँ। मैं जर्मनी में रह रही हूँ पिछले 8 साल से, और अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। और इसके अलावा जे आपको पता ही है कि ये बिज़नेस भी रन कर रहे हैं ना, बहुत ही सक्सेसफुल। बराबर है। आप इस बिज़नेस को भी एक साइड हसल के इससे रन कर रहे हो, ये तो मुझे पता ही है, और आप जॉब भी कर रहे हो, घर भी सँभाल रहे हो। रियली प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू एंड वेलकम मेरे पेज पर आने के हाँ, लिए। सॉरी, मुझे भी सबसे पहले यही बोलना था, लेकिन वो कैमरे के सामने आते ही थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं भी आपको थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया। तो अपनी इंट्रो तो मैंने दे ही दी है, और आगे हाँ, के थैंक यू। सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी परवीन जी, कि आपका ये बिज़नेस जॉइन करने के पीछे क्या मोटो रहा है? क्या व्हाय रहा है? आपको इस बिज़नेस के बारे में कैसे पता चला? हाँ जी, बिज़नेस को जॉइन करने का मेरे एक्चुअली में 2 रीज़न थे। एक तो बाकी मॉम्स की तरह, जैसे कि हम अपने बच्चों को घर में छोड़ के अकेले बाहर काम पे नहीं जाना चाहते थे। उस टाइम बराबर। मैं जिस टाइम मैंने ये बिज़नेस जॉइन किया, उस टाइम मेरे पास ये जॉब भी नहीं थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे घर में अकेले रहें, और क्योंकि मॉम्स के लिए पहली प्रायोरिटी उनके बच्चे ही होते हैं बच्चे ना। ही होते हैं, तो हाँ। बिल्कुल यही था कि बच्चों को घर पे छोड़ के काम करने जाना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है मॉम के लिए। और दूसरा मेरा रीज़न ये था कि मैं हैंडीकैप होने की वज़ह से बाहर जाके 9 टू 5 वाली जॉब कर भी नहीं पा रही थी। तो एक सोच रही थी कि घर से ही कुछ ऐसा काम शुरू करूँ जिससे मैं घर पे बच्चों के साथ भी रह सकूँ, अपनी हेल्थ की भी केयर कर सकूँ, और कुछ अर्न भी कर सकूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले ही अर्न कर रहे थे, राइट। हुँ। इनकम कर रहे थे, और आपको पता है कि एक जन के कमाने से तो अभी बहुत ज़्यादा हो चलना गया। मुश्किल हो रहा है ना, जो भी है। कोविड यस। के बाद तो बहुत ज़्यादा ऐसे कि प्रॉब्लम हो गई है, सब कुछ बहुत खर्चे तो 4 टाइम्स हो गए हैं, ये तो मैं भी बोलूँ। बहुत डबल हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा कह लो। तो मैं सोच रही थी कि घर से ही कुछ ना कुछ मैं भी अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकूँ। तो उस टाइम मुझे वैसे एक्चुअली मैं जॉब के बारे में देख रही थी, बिज़नेस का कोई ऐसा मेरे माइंड में नहीं था, क्योंकि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग नॉर्मल लोग भी जैसे बिज़नेस कर सकते हैं कुछ। तो मैं सोचती थी कि घर से कुछ होम ब्यूरो वगैरह, सॉरी मेरे डोच के वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, होम ऑफिस वगैरह कुछ ऐसा कर लूँ ना। तो हुँ, ऐसे ढूँढते हुए मुझे किसी की ऐड दिखाई दी। तो हुँ, हुँ। पहले तो जैसे पता ही है आपको कि ऑनलाइन वर्ड सुन के थोड़ा दिमाग में आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये स्कैम होगा या कुछ ना। तो मुझे भी, मैंने विश्वास नहीं किया। दूसरी बार भी किसी की ऐड दिखाई दी, तीसरी बार फिर जब ऐड दिखी, मुझे किसी की दिखाई दी, तो मुझे लगा कि एक बार पूछने में क्या जाता है ना, तो मुझे पूछना चाहिए। तो उस टाइम मैंने पूछा, तो मुझे ये बिज़नेस के जो बेनिफिट्स थे,
उनको देख के बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है ना। तो मैंने फिर उसके बारे में सारी इंक्वायरीज की, तो एक्सप्लोर किया खुद से भी। तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए फिर मैंने ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो बिज़नेस अभी जॉइन। तो बहुत सक्सेसफुली ये चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सही बात है। हर किसी का कोई ना कोई व्हाय तो होता ही है, कोई ना कोई कुछ स्टार्ट करने के पीछे। तो मेरा भी सेम रीज़न रहा है, मेरी 2 बेटियाँ, मुझे उनको डे केयर में नहीं रखना था और हाँ मुझे जी। उनके साथ गोल्डन मोमेंट्स एन्जॉय करके कुछ तो भी घर से ही अर्न करना था, ताकि मैं उनका टेक केयर करूँ और साइड में इनकम भी कर सकूँ और एक मेरे फैमिली को भी मैं एक फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाऊँ। तो उन्हीं के कारण मुझे जब इस बिज़नेस के बारे में पता चला, तब मैंने इंक्वायरी की, मुझे सारी बातें बहुत अच्छी लगी। मेन तो रजिस्टर्ड बिज़नेस है, टैक्सेबल बिज़नेस है, इसी के बिल्कुल। कारण मैंने इसको जॉइन किया है। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तो, सक्सेसफुल तो बोल ही सकते हैं। या बिल्कुल। तो क्यों आज नहीं। तो भी मैं ये बोलूँगी कि आज काफ़ी लोग स्केप्टिकल है इस बिज़नेस को लेकर, उनको लगता है कि ये बिज़नेस फ्रॉड है। तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? देखिए, जैसे मैंने खुद पहले भी कहा कि ऑनलाइन होने की वजह से मुझे भी पहले विश्वास नहीं आया कि, लेकिन ऐसा नहीं मैंने सोचा कि हाँ ये कुछ फ्रॉड होगा या स्कैम होगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ होता है तो उनको तो थोड़ा नॉर्मली डर ही डर जाते लगता है। हैं। हुँ, अभी भगवान की दया से ऐसा मेरे साथ कभी कभी कुछ हुआ नहीं है ना, तो ऐसा नहीं लगा कि स्कैम है। लेकिन मैंने ये सोचा था कि ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है कि घर से ही करना है, कुछ सेलिंग नहीं करनी, कुछ इन्वेंट्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है, इसलिए मैंने विश्वास नहीं किया। और बराबर। जो लोग अभी भी स्केप्टिकल हैं उनके बारे में मैं उनको यही बोलूंगी कि जो ये हमारा बिजनेस है, बिल्कुल कह लो कि फेसबुक पर जो कि हम काम करते हैं, बाकी ऐप पे भी हम काम करते हैं, लेकिन जो हमारा ज्यादातर बिजनेस है फेसबुक पे वो ही चलता फेसबुक है ना। पे है। और हुँ, फेसबुक जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारी आईडी और हमारे फोन नंबर तक सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही हमें परमिशन मिलती है। मिलती है, अगर हाँ। कुछ स्कैम वाली कोई बात हो तो हमें परमिशन नहीं देगा ना फेसबुक भी, तो हमारे बराबर, पेज भी एकदम से रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। कुछ ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा मैं ये भी बोलूंगी कि अगर स्कैम वाली कोई बात हो या फ्रॉड हो, तो कोई भी अपना फेस या अपनी फैमिली या अपना एड्रेस वगैरह कुछ भी शेयर तो नहीं करेगा शेयर नहीं ना। करेगा, येस। तो हमारे पेज हमारे हमारे बिजनेस में बहुत से लोग हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, तो अपनी फैमिली कहाँ जाते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। शेयर अगर करते हैं। स्कैम हो तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अब तक तो फेसबुक ने उनके पेज बंद कर दिए होते अगर बराबर, ऐसा कुछ होता ना। तो मैं तो यही बोलूंगी कि बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई फ्रॉड वाली कोई बात नहीं है। इसके बारे में एक बार पता करना चाहिए। वैसे कोई प्रेशर नहीं होता कि हाँ, अगर किसी ने हमसे पूछ लिया तो उसको ज्वाइन ही करना पड़ेगा। पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, कि बराबर, आगे करना है या नहीं करना, वो तो अपनी खुद का डिसीजन होगा हर एक का। बराबर। यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी नोकिया का। नोकिया ने खुद के प्रायोरिटीज़ चेंज नहीं किए, लोगों को क्या चाहिए, क्या नहीं, उसके हिसाब से उन्होंने चेंज नहीं किया। तो उनकी जगह आज देखा जाए तो सैमसंग और आईफ़ोन ने ले ली। उन्होंने मार्केट का रिसर्च किया, लोगों की क्या प्रायोरिटीज़ है, लोगों को क्या चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने अपने फ़ोन लॉन्च किए। तो आज देखा जाए तो वो नंबर 1 पे है। वो चल मैं रहे हैं यहाँ पे ज्यादा। यही बोलना चाहूँगी कि आप समय के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप तो पीछे रह जाओगे। सही जैसे मैं बात देख है। बोलना चाहूँगी कि जब अभी कोरोना आया था, कोरोना पीरियड में काफ़ी लोगों के जॉब्स चले गए थे और सारी ही मैक्सिमम 99% सारी ही चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी। ग्रोसरी से लेके बिल्कुल। सारी ही चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी। हाँ जी। काफ़ी लोगों के जब जॉब्स चले गए थे, तब काफ़ी लोग इस ऑनलाइन बिज़नेस में एंटर हुए थे कि क्योंकि उनके पास जॉब ही नहीं था, अर्निंग सोर्स यही था। तो इस बिज़नेस में कोई फ्रॉड नहीं है, 100% लेजिटिमेट है बिज़नेस। जब आप बाहर से आपको जॉब में थोड़ा डर तो रहता ही है कि इस जॉब से निकाल दिया जाएगा कि नहीं। जी आप यहाँ बिल्कुल। पे किसी से भी हेल्प माँग सकते हो, यहाँ से आपको कोई निकालने वाला नहीं है, ये ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी। हाँ जी बिल्कुल। कोई भी निकाल नहीं सकता आपको इसमें से। वही ना। और ये भी बात है कि हर चीज स्कैम नहीं होती ना, राइट। बराबर,
क्या कोरोना के टाइम में तो यहाँ तक तो डॉक्टर भी वो भी ऑनलाइन ही थे। ऑनलाइन हो गए थे। तो हर कुछ कोई चीज़ टाइम नहीं, वैसे भी हम अ, अभी शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, सब कुछ सब ऑनलाइन एयरलाइंस ग्रोसरी से लेके सारी ही चीज़ें ऑनलाइन है। तो फिर बिज़नेस क्यों नहीं? बिज़नेस भी तो ऑनलाइन हो सकता है, इसमें ऑनलाइन होना फ्रॉड वाली ज़रूरी है। कौन-सी बात है ना? वैसे कि कोरोना के बाद काफ़ी लोगों के जो जॉब्स है वो तो वर्क फ्रॉम होम ही हो गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अभी-अभी लोग तो ऑफ़िस जाना शुरू किए हैं, लेकिन वो भी उनका कम-ज़्यादा तो चलते रहता है। जी, बिल्कुल। बहुत से लोगों को मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपको, बहुत से लोगों को 9 टू 5 जाकर जॉब करना पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी रीज़न हो, बच्चे छोटे हो, घर में कोई और है, तो बाहर जाकर उनको जॉब करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें इस बिज़नेस में ऐसा क्या है कि सबसे ज़्यादा मॉम्स लोग इंक्लूड है? हाँ जी, अगर मैं ये बोलूँ कि सिर्फ़ मॉम्स ही हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इस बिज़नेस में कह लो कि पेंशनिस्ट, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, हर जहाँ तक कि डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, हर एक बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि ज़्यादातर मॉम्स ही हैं। उसका रीज़न मैं मानती हूँ कि ये है कि हर मदर के लिए उसकी प्रायोरिटी जो उसके बच्चे ही होते हैं ना, अच्छे होते वो हैं, बच्चों को छोड़ के घर के बाहर जाना, जैसे आपने ही पॉसिबल बोला कि आप अपनी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना, ये आपको मंजूर नहीं था ना। तो बराबर, हर मदर की यही होती है कि हाँ, मेरे बच्चे पहले हैं ना, तो वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती ना, कि हाँ, किसी के हाथ में बच्चे छोड़े और पता नहीं है दूसरा भी कैसे सँभालेगा, खाना देगा या नहीं, दिमाग में यही बात रहती है। तो लेकिन जैसे मॉम्स की ये भी प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड काम करके बाहर से आते हैं, तो कभी-कभी मनमुटाव हो जाता है, तो बोलते हैं कि घर पे ही थी, क्या कर रही थी? वो स्ट्रेस भी रहती है कि हाँ, करे क्या ना, अगर बच्चों को छोड़कर बाहर जाए तो हालाँकि हम कह लो कि मॉम्स अर्न कुछ नहीं कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी इसके ये बावजूद भी सबसे बहुत बड़ा जॉब है, मैं यही बोलूँगी, येस, सेव बहुत कर रही होती हैं ना घर में। अगर हस्बैंड कमा के लेके आते हैं तो उसको सेविंग उसको कहाँ खर्च करना है, ये औरत ही करती है ना सब कुछ। बराबर, लेकिन फिर भी एक दिमाग पे प्रेशर भी जाता है और कुछ औरतों को ये भी होता है कि मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प करनी हेल्प चाहिए। कर रही है, कब तक, और जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि महँगाई भी इतनी हो गई है कि एक जन के कमाने से बात भी नहीं बनती बात ना। नहीं होती है, तो इस वजह से मॉम्स ज़्यादा इस बिज़नेस में आ रही है, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम है। हम कहीं भी, कभी भी अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, उनके साथ टाइम स्पेंड फ्लेक्सिबल टाइम है, करते हुए कभी भी कर सकते हैं ना, कुछ फिक्स हमारा शेड्यूल नहीं होता कि हाँ, इस टाइम पे इस तक बैठना ही है हमें। जितना बराबर, चाहो, कभी-कभी तो हमारा सारे दिन में वो लोग को कभी टाइम भी नहीं दे पाते हम। उसके बाद भी बिज़नेस चल रहा है, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम में हमें खुद ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। बराबर, तो इस रीज़न से ज़्यादा मोम पे इसमें है, मैं एक यही ब्लेस्ड रहा है ना। हाँ, मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि इस बिज़नेस में ख़ासियत ही वही है कि ये बिज़नेस वर्क फ्रॉम होम है और सेकंड बात तो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। आप हाँ इसे जी, कभी भी कर सकते हो, आप इसे अपने फ़ोन के साथ भी कर सकते हो, कहीं बिल्कुल। से भी, तो बिज़नेस तो आपके साथ में ही है। तो जब मेरे बच्चे मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट हो गया उनका, उसके बाद मैं इसे कर लेती हूँ, जब मेरे बच्चे आफ्टरनून में सो जाते हैं, उसके तब बाद मैं थोड़ा इसे टाइम, कर लेती हूँ। आप इसे कभी भी कर सकते हो। जी, बिल्कुल। ये बिजनेस टोटल 24 कंट्रीज में रजिस्टर है। दिस इज अ ग्लोबल बिजनेस और टैक्स रजिस्टर भी है। ये हाँ जी, प्रूवन सिस्टम है जहाँ पर 90% काम ये सिस्टम से ही हो जाता है और जो 10% वर्क जो है जो आपको करना है स्किलफुली। तो इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, आप इसे अपने ही लैंग्वेज में कर सकते हो। हाँ, मैं इसे ज़रूर बोलूँगी कि इसमें सबसे ज़्यादा मॉम्स है क्योंकि उनके ऊपर बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए वो बच्चों को भी सँभालते हुए, अपने फैमिली को सँभालते हुए इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से कर पाती है ताकि वो अपने फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे पाए। जी, बराबर? बिल्कुल। हाँ। तो मैं आपको परवीन जी एक और सवाल करना चाहूँगी कि ये $149 क्या है? इसको भरना क्यों कंपल्सरी है? हाँ जी, मैं सोचती हूँ कि इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि हर एक, पहले तो हर एक कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, बराबर, और वो कंपनी चाहती है कि हम खुद ही जो भी हमारा बिज़नेस है, खुद हम
दिखाएँ, क्योंकि हम उनका नाम, कंपनी का नाम या कुछ भी बिज़नेस का मॉडल रिवील नहीं कर सकते ना। एकदम तो हाँ, जब हम 149 पे करते हैं तो कंपनी खुद हमको बताती है कि ये वाला बिजनेस है, जहाँ जहाँ से लोग इसको कर रहे हैं, क्या हमको खुद सीखना पड़ेगा, क्या करना है, सब कुछ कंपनी डिटेल में देती है। एक मेरे हिसाब से ये भी है कि जब हमें कुछ चीज फ्री में मिल जाए तो हम उसकी कदर नहीं करते। अगर हम सब कुछ ऐसे ही बता दें तो वो कदर नहीं होगी मेरे ख्याल से ना। जैसे मुझे भी मेरे मेंटोर ने, जब मैं पहली बार उनसे बात की तो उन्होंने बहुत सारा यानी कि एक्सप्लेनेशन भी दी और वीडियोस भी सेंड किया ना, लेकिन वो बराबर। फ्री की थी ना तो मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। तो 2-3 दिन बाद जब दोबारा से उनसे बात हुई तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि हाँ कैसा लगा वीडियो। तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि मैंने तो देखी ही नहीं है ना। तो लेकिन बाद में मैंने खुद ही फिर पूछा कि हाँ अब आगे क्या करना पड़ेगा ना, मैं वीडियो देख लूंगी। तो उन्होंने बताया कि अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो 149 पे करो। और जब वो वीडियो मुझे 149 पे करके मिली तो आप मानोगे नहीं, मैंने एक दिन में ही देख ली, जबकि हमारे पास 1 महीने का टाइम होता है। तो उसको अपना धीरे से देखो समझो, और 1 मंथ होता है हमारे पास डिसाइड करने के लिए ना। तो लेकिन मैंने एक दिन में भी देख के उसको उनसे बात की, दोबारा कांटेक्ट किया ना, जो भी मेरे डाउट से उनसे बात की। और एक रीजन मैं ये भी मानती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि खरीदना कुछ नहीं होता, मॉल में जाके इधर देख लिया, शूज वाली मार्केट में चले गए, कपड़े वाली में चले गए, खरीदना नहीं होता कुछ, चलो टाइम पास करते हैं ना। कंपनी भी चाहती है कि ऐसे लोग नहीं आए जो हमारा भी टाइम वेस्ट करें और खुद का भी। बराबर। वो ये जेन्युइन सबसे बड़ी लोग बात। हों जो अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस हो जाए, सोच इस बिजनेस को सीरियसली जानना चाहते हैं कि है क्या ना, जो कुछ बराबर। करना चाहते हैं। तो नॉर्मली है कि 149 वही लोग पे करेंगे जो इस बिजनेस को सही सीरियसली से करना जानना चाहते चाहते हैं या अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। और तीसरी बात है, मैं आगे ये भी बात कहूंगी कि इसमें डरने वाली भी कोई बात नहीं है, ये टोटली रिफंडेबल है। हम अगर लगता है कि हम ये बिजनेस नहीं कर सकते किसी भी रीजन से, तो कि सोचते हैं कि ये बिजनेस हमारे लिए नहीं है, तो हम वो विद इन 2-3 डेज अपना रिफंड करवा सकते हैं। तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है अगर कोई पे करके इस इंफॉर्मेशन को लेना चाहे तो। बराबर है। तो जब आप अपना नाम और ईमेल आईडी रजिस्टर करते हो, तब आपके ईमेल में एक 90 मिनट्स का वेबिनार आ जाता है। हाँ जी, उस बोलिए। वेबिनार को आपको वॉच करना है। इन केस इफ यू आर ओके विद दिस बिज़नेस, तो आपको $149 पे करने हैं। $149 पे करने के बाद आपके ईमेल में एक 3 आवर्स का वीडियो बेस्ड एक फुल ट्रेनिंग साइट जो है, वो ओपन हो जाती है। आपको उसको वॉच करना है। उसके बाद आपको एक कोच असाइन किया जाता है, जो आपके साथ थ्रू आउट द जर्नी हेल्प एंड कोचिंग सपोर्ट का के लिए होता जी। है। आपको एक हमारे जो कम्युनिटी का जो ग्रुप है उसमें एंटर किया जाता है, ताकि आप देख सको कि वो लोग क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं सक्सेस होने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, कैसा बिजनेस रन कर रहे हैं। आप उनको देख सको, जान सको। आप उनको अपना भी प्रॉब्लम बोल सकते हो कि मुझे ये हेल्प चाहिए। आप किसी को भी किससे भी बात कॉन्टैक्ट कर कर सकते सकते हो, हैं। किससे भी हेल्प मांग सकते हो। सही बात है। और इन केस इफ यू आर नॉट ओके विद दिस बिजनेस, तो आपको कोच जो है आपको सारी स्टेप बता देगा। ये लेकिन स्टेप आपको विद इन 30 डेज के अंदर लेना है। आप जब बोलोगे मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, तब आपके अकाउंट में विद इन 2 और 3 बिजनेस डेज में ये पैसे रिफंड हो जाएंगे। वापस आ जाएंगे, या सही बात है। और इफ यू आर ओके विद दिस बिजनेस, तो आपको कोच स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बता देगा। तो इसलिए इस बिजनेस में डरने वाली तो कोई बात नहीं है। आपको $149 में बिजनेस मॉडल भी देखने को मिल जाएगा, और सब कुछ समझने को भी मिल जाएगा। समझा नहीं तो कोच तो आपके लिए तो है ही हाँ जी, समझाने के बिल्कुल। लिए। तो इसलिए और डरने वाली कोई बात नहीं है। 100% लेजिटिमेट है ये बिजनेस। बिल्कुल। तो मैं आपको और एक पूछना चाहूँगी कि ये बिज़नेस जॉइन करने के बाद आपके अंदर क्या डिफ़रेंस देखने को मिला? आपके अंदर क्या चेंज आए? हाँ जी, बहुत, मैं जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं हैंडीकैप हूँ। तो एक पहले तो सब कुछ ठीक ही था, मैं पॉज़िटिव थी मैं बहुत। लेकिन जब ये कोविड आके गया और बाद में सब कुछ सेट हो गया,
सभी अपने-अपने काम पे लग गए, तो मेरे अंदर वो रह गया कि सभी अभी बिज़ी हो गए हैं अपनी-अपनी लाइफ में, अपना-अपना बच्चे स्कूल जाने लगे, हस्बैंड काम पे जाने लगे, सभी लोग अपने-अपने काम पे बिज़ी हो गए ना, तो मैं फिर बराबर। घर में बैठी रह गई। तो दिमाग में ये ऐसी फीलिंग आने लगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती ना, शायद मेरी यही लाइफ है ये सब। तो इसी वजह से मैं घर से ही ढूँढ रही थी कुछ। तो उस टाइम मुझे बिज़नेस, और दूसरी बात, मैं बहुत ही कैमरा शाई भी थी। तो ऐसे सामने आके बात करना जो मेरे लिए तो होता है, काफ़ी लोगों को होता है। बिल्कुल मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन जहाँ तक पहुँची हुई हूँ अभी इस बिज़नेस की वज़ह से, तो कैमरा शाई होने की वज़ह से एक बार तो मैंने ये भी सोचा था कि नहीं, ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है। लेकिन उस टाइम हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे लग रहा था कि अगर ये बिज़नेस नहीं किया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। और धीरे-धीरे इस बिज़नेस की वज़ह से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि मुझे लगा कि मुझे बाहर भी कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया और मुझे जॉब भी मिल गई, अभी पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूँ और ये बिज़नेस भी बहुत सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो मैं तो यानी कि मेरी लाइफ़ तो टोटली चेंज हो गई। बहुत पहले जी, अजीब-सी फीलिंग होती थी कि मैं हूँ ही नहीं कुछ, जैसे कि बस ज़िंदगी खत्म हो रही है लगी, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, अभी है, बहुत टाइम बाकी है मेरे टाइम ही पास, नहीं। मुझे एन्जॉय करना चाहिए लाइफ़ को। तो ये सब इस बिज़नेस की वज़ह से ही है ना। बराबर है। इस बिज़नेस के कारण तो रियली काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस देखा है मैंने, मेरा भी एक्सपीरियंस मैं बोलना चाहूँगी। काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि बिल्कुल। जहाँ पर मैं सोशल मीडिया का यूज़ भी नहीं करती हूँ इतना, फ़ोटो डालना, शेयर करना वगैरह बिल्कुल नहीं। कैमरा शाय आप बोल रहे हो, सेम थिंग मेरे साथ भी थी। मैं कितना कभी कैमरे के सामने आके तो कभी बात नहीं की। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस तो आया है, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मैं काफ़ी बार चीज़ें गिव अप कर देती थी। कि आज मैं लोगों को बताती बताती हूँ कि नेवर गिव अप। ये सही बात चेंज है। काफ़ी ज़्यादा आया है मेरे अंदर। क्योंकि इस बिज़नेस कंसिस्टेंसी की, बहुत ज़रूरी है, पेशेंस भी काफ़ी ज़रूरी है। तो हाँ यही जी, मैं बोलना चाहूँगी कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको सारी बातें भी पता चलती है और खुद के अंदर ऑटोमैटिकली वो चेंजेस आना शुरू हो जाता है कि नहीं मुझे करना है। सही बात है। हाँ, क्योंकि बाहर की ब्यूटी के लिए हम काम कर सकते हैं ना, बराबर। उस पे कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर से जब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं नहीं हो होगा, सकता, हम कुछ यस। नहीं कर सकते। लेकिन ये बिज़नेस ही है जो हमें ऐसे सिखाता है कि हाँ, कुछ पॉज़िटिव पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ पॉज़िटिव सोचो ना, करते तो हाँ, उसकी वजह वजह से अंदर से जो हम इम्प्रूव करते हैं, आई थिंक वो अर्निंग से ज़्यादा मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। इम्पोर्टेंस है ना, यस, कि अभी मुझे भी लगता है कि हाँ, मैं कुछ, पहले तो ऐसा था कि मैं कुछ शॉपिंग करने भी जाऊँ तो मुझे लगता था कि अभी इसका क्या करना है, पता नहीं कल ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी दिल करता है कि कुछ खरीद के लाएँ या कुछ भी, कि आगे भी काम आ सकती है ये चीज़। तो बराबर, मेरे अंदर तो बहुत यानी कि चेंज हुआ है, बहुत चेंज ज़्यादा हुआ है। कॉन्फिडेंस आया है और इसी बिज़नेस की वज़ह से ही आज सबको बता भी रही हूँ अपने बारे में। और बराबर, एक आई बिज़नेस में ऐसा ही है कि आप अपने ही ग्रुप में लिमिटेड नहीं हो। आप किसी से भी बात कर सकते हो या किसी से भी मीन्स कहीं भी आपका कम्युनिकेशन जो लेवल है वो सारा कुछ सही मैं बात ये है, अभी बोलूँगी तो सभी के साथ जब आप बात करते हो तब खुद ही खुद ऑटोमेटिकली अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अरे ये वो भी कर रहा है, अरे यार ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। सही उसमें बात है ना। होता क्या है सीखने को भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। सही बात। वो वैसे तो पहले तो ऐसे थे कि हम जर्मनी में रह रहे हैं, ओके, जहाँ पे जो जितने लोग को जानते हैं, आस-पास का जो सर्कल है, वही खुशी है ना हमारी लाइफ। अभी तो हम इस बिज़नेस की वज़ह से इतना दूर-दूर तक फ्रेंड सर्कल हो गया है कि मुझे लगता है कि ओवर ऑल द वर्ल्ड हमारे फ्रेंड्स हैं या अभी। जिससे पूरे भी चाहो, ग्लोबली जब भी हमारे चाहो, बिज़नेस में के बात लोग करने हैं। का मन करे तो हम बात कर सकते हैं। तो अभी दुनिया भी लग रही है कि दुनिया बहुत बड़ी है। हम पहले तो यहाँ पे ही सिकुड़ के बैठे हुए थे, ठीक है, यही है। बराबर। अभी अभी जानने बहुत को चेंज, मिलता है कि नहीं अरे यार, दुनिया में ये भी चीज़ें चल रही है, अभी सही जानने को बात है। मिलता है। तो परवीन जी आप जाते-जाते लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्या बोलना चाहोगे आप? हाँ जी, जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में एक ऐसा चेंज आया ना इस बिज़नेस की वज़ह हुँ, से। तो ये बिज़नेस जैसे रात की रात वाली स्कीम नहीं है कि हम आज करें और कल अमीर हो गए। हुँ, ये हुँ। तो हम सबको बराबर, पहले है ना। तो ये बिज़नेस एक प्लांट की तरह है, जैसे हम एक छोटा-सा पौधा लगाते हैं, उसको पानी देते हैं,
उसकी केयर करते हैं और एक दिन वो पेड़ बनकर हमें फल, शाम सब कुछ देता है ना। तो ये भी वैसा ही है, लेकिन ये वाला जो प्लांट है 1-2 साल में ही इतना बड़ा हो जाता है कि ना सिर्फ़ हमको ही सिर्फ़ बल्कि हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन को भी छाँव और फल देता है। सो एक देगा, बार यस। अगर आप लगाना नहीं चाहते तो प्लीज़ इसके बारे में पता करके ज़रूर देखो कि है क्या बिज़नेस। जो हम लाइव लेके आते रहते हैं, बोलते रहते हैं बिज़नेस है, बिज़नेस है, तो आप एक बार पता तो करके देखो ना क्या है ये बिज़नेस। अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो कोई भी आप पर प्रेशर नहीं डाल सकता कि हाँ, आपको ज्वाइन करना ही करना है। आपको बराबर। सारी चीज़ें रियल में दिखाई जाएँगी, जो भी है, जैसे भी लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं, क्या अर्न कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली सब कुछ दिखाया जाता है और उसमें कुछ भी झूठ नहीं होता ना, सब कुछ सही में होता है। आप सिर्फ़ एक बार पता करके देखो, आप पे कोई प्रेशर नहीं डालेगा कि आपको ये जॉइन करना ही करना है। सो मैं तो बराबर। यही कि एक बार ये पूछना बिज़नेस है, चाहिए। जॉब तो नहीं है कि हाँ, मंथली इनकम आ ही रहा है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप जैसे काम करते हो वैसा ही इनकम आएगा। तो मैं ये राइट, बोलूँगी नहीं कि ये बिज़नेस फ्रॉड है या समथिंग, 100% लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट है। उसके या बाद आप अपनी ये जो जो आप अपने हाँ, बच्चों को भी ये बिज़नेस ट्रांसफ़र कर सकते ट्रांसफ़र हो। कर सकते आफ्टर हैं। सम लेवल के बाद इसमें पेशेंस भी है, एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस करने के बाद। सही बात इसलिए है। इस बिज़नेस को एक पॉज़िटिव अप्रोच से देखना बहुत ज़रूरी है। मेहनत तो आपको कहीं भी करनी है, जॉब में भी कोई भी करनी है, काम कर लो, बिज़नेस हाँ में भी जी। करनी है, कहीं भी करनी है। तो इसलिए पेशेंस रखना, एक कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं यही बोलना चाहूँगी। वही ना कुछ लोग डरते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, तो हुँ, उनकी एक एग्जाम्पल हम सामने बैठे हैं। मैंने जैसे बताया कि कैमरा शाई पर्सन थे और कुछ भी नहीं, जाने कि सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी नहीं थे। बराबर। लेकिन धीरे-धीरे इस बिज़नेस में ऐसी ट्रेनिंग मिली हमें कि हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सीखी है। ट्रेनिंग भी इतनी ईज़ी है कि उसके बारे में हमने पहले बात नहीं की कि इतनी ईज़ी है कि वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है। हमें यानी कि कोई 10 साल का बच्चा भी वो बहुत ईज़िली सीख लेता है। सो बराबर। उनको कुछ भी नहीं आता, उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने सीख लिया है तो आई थिंक और हर ट्रेनिंग किसी। भी आप अपने ही लैंग्वेज में देख सकते हो, सुन हाँ जी, सकते हो। यस। वही ना। हुँ। तो चलो, हमारे साथ आज जो भी जॉइन हुए हैं उनको बहुत 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 धन्यवाद। परवीन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आज मेरे साथ आप जॉइन हुए हैं, अपने बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रेणुका जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलो मिलते हैं एक नए बिजनेस पार्टनर के साथ, उनके साथ लाइव पर बात करने के लिए, उनके साथ उनकी जर्नी के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बाय।